दोबारा चालू हो, एक बार दोबारा देख लो। चलो फिर इन्होंने ऐड करना साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के, है ना। तो क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख देंगे, डॉट 1 अपॉन कोस लिख देंगे, है ना, अलग। साइन अपॉन कोस बराबर क्या होता है टेन, और 1 अपॉन कोस बराबर क्या होता है सेक। तो टेन एक्स सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। इस तरीके से भी कर सकते हैं पुट मान के, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए हम इस तरीके से नहीं करेंगे, उसी तरीके से सब किसी ने दे। पहले ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट पहले x टेंड्स टू 1, और ये क्या होता है x माइनस 1 और x प्लस 1, a प्लस बी है माइनस बी, नीचे x माइनस 1 ये हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस 1। अब 1 पुट कर लो, 1 प्लस 1 उससे भी कर सकते हो अवकलन से। तो लिमिट अवकलन से कैसे करेंगे, 2x अपॉन 1, 2x अपॉन 1, ऊपर का अवकलन 2x, नीचे का अवकलन 1। अब 2x है तो x की जगह का क्या पुट करेंगे 1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ यदि दिया हुआ हो आप ऑफ x की वैल्यू ये दे रखी हो, ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं मोड, है ना। जैसे ये x का मोड है ना, x का मोड, मोड है ना। मोड का मतलब ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी है ना तो पॉजिटिव होती है। जैसे -1 का मोड बराबर क्या होगा 1, -2 का मोड बराबर क्या होगा 2, -5 का मोड 5, -x का मोड शाबाश, आ जाएगा समझ में। तो अगर इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 - 4 क्या होगा -1, और -1 का मोड क्या होगा 1, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में हो तो 1 ही करना है ना, और बिना ऑप्शन में हो तो भी 1 ही करना है, ठीक है ना। मोड का मतलब क्या होता है, केवल ओनली पॉजिटिव वैल्यू, नॉट ए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो देखो आप ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब हम क्या करना है, आप ऑफ x बराबर ये, आप ऑफ x तो ये समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, आप ऑफ 1 अपॉन x करना है। जहां पर x है वहां पर क्या रखना है 1 अपॉन x, जहां पर x है वहां पर 1 अपॉन x का स्क्वायर, -4 1 अपॉन x प्लस 3 -4 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन x स्क्वायर -4 अपॉन x, ठीक है, प्लस 3 ऐसा कैसा -4, ये x ऊपर चला जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको देखो, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर क्या आएगा प्लस, -4 एक्स क्या आएगा माइनस, प्लस 3 ऐसा कैसा, ये यानी हम कर सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से वी कैन क्लियरली से अबाउट इट that equation number first and equation number second will be equal to y, सेम वैल्यू है इसीलिए। तो हाफ ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 अपॉन x एंड स्कूल। हिंदी में लिखिए तो 21 एकदम, ठीक है, कर लोगे। इधर जान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम साइन 3x और 3x से भाग कर देंगे, और 3x से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन 2x से गुणा भी कर देंगे और 2x का भाग भी कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया। अब इसकी वैल्यू तो क्या होती है, लिमिट ये इसकी वैल्यू 1, और अगर इसकी वैल्यू देखें तो उसमें भी 1 है। तो देखो ढंग से देखना, लिमिट अब क्या बचा, x टेंड्स टू 0 और 3x अपॉन 2x, ये बचा ना, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो ये सेम एंगल और नीचे संख्या सेम हो, एंगल और नीचे संख्या सेम हो तो 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बचा क्या 3x अपॉन 2x, x से x कैंसिल आउट, बचा क्या 3/2, ठीक है। ऑप्शन में हो तो देखो हमें क्या दे रखा है, h ऑफ x बराबर ये दे रखा है, h ऑफ x प्लस h ऑफ 1 अपॉन x बराबर 12 सिद्ध करना है। तो h ऑफ x की वैल्यू तो ये दे रखी है ना, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। और अब हमें याद क्या करना है, एच ऑफ 1/x, जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे 1/x का स्क्वायर माइनस 5 1/x प्लस 6 प्लस 5 1/x माइनस 3 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 3 ये हो गया 1/x स्क्वायर, तो ये 3/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5/x प्लस 6 प्लस 5 और ये ऊपर चला जाएगा x माइनस 3 और ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, अर्थात इट मींस h ऑफ x प्लस h ऑफ 1/x, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, देखो h ऑफ x ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5/x माइनस 3/x स्क्वायर। ठीक है, अब और इसको जोड़ेंगे प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर किसका है, ये प्लस का, ये किसका है माइनस का, ये किसका है माइनस का, और ये किसका है प्लस का, ये 6 किसका है प्लस का, ये 6 किसका है प्लस का, तो क्या हो जाएगा 12 6 6 12। ये किसका है प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो क्या है अब सही लिखा ना, अब यहाँ कुछ लिखना है नीचे। देखो देखो gx, देखो g प्लस 2 ऑफ x बराबर क्या होता है, g ऑफ x प्लस 2 गुणा हाफ ऑफ x। देखो आगे सुन, अब g ऑफ x की वैल्यू x माइनस 3 प्लस 2 ऐसा कैसा, हाफ ऑफ x की 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हल कर लो, x माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 2। अच्छा, क्या मैंने तो स्क्वायर ही लगाया सर, पर आपने बोला कि मत बोल। w ऑफ n, इसकी वैल्यू दे रही है 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3n, n की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 4 3n। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर नहीं है इसीलिए नहीं आएगा, 4 12n प्लस 2। ठीक है, n की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा। देखो एक मिनट, ये क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 है और ये x की पावर 3 है माइनस 27/x माइनस 3। डायरेक्ट 3 रखते ही ये नीचे 0 हो गया, इसलिए इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा, इसलिए इस प्रकार नहीं करना है, ऊपर भी अवकलन नीचे भी अवकलन इस प्रकार करना है। 27 क्या होगा, ऊपर अवकलन करते हैं 3x स्क्वायर, नीचे अवकलन करते हैं 1, तो 3 रख दो, सब्स्टिट्यूट करो 27। ठीक है, ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं आएगा, 27 आएगा। 27 नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, x का एक बात बताओ सर, 3 रखते हैं ना, x की जगह क्या रखेंगे 3। मेरी बात सुनो, 3x स्क्वायर अपॉन x का अवकलन किया तो 1 और 3 12। देखो देखो, इफ आप ऑफ x बराबर, ये रुको इधर ध्यान दो, इफ आप ऑफ x बराबर -4 की पावर 3x है, अब x की जगह क्या रखना है -1, x की जगह क्या रखना है -1, तो -4 3 -1। ठीक है, यानी -4 -3। ठीक है, अब देखो -1/4 की पावर 3, आगे समझ में, अरे पावर 4 की पावर -3 है, नीचे आएगी तो 4 की पावर 3 हो जाएगी ना, माइनस ये बाहर का तो ऐसा कैसा, देखो 4 की पावर -3 है तो नीचे आएगी तो 4 की पावर +3। कैन यू एग्री? देखो अब उसके बाद -1/4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 64 का ये होगा 4 for the 16 16 for the 64 -1/64। वैसे ही ठीक है, उदाहरण दे रखा है तुम्हें x स्क्वायर -5x और h ऑफ x बराबर दे रखा है 2x + 1। हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ, देखना g ऑफ x - 2 माइनस h ऑफ x - 2। कैसे करेंगे,
देखो जी ऑफ अक्स दे रखा है हमें, जी ऑफ अक्स माइनस 2 याद करना है, जहां पर अक्स है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अक्स माइनस 2। तो इसमें रखेंगे, देखो जी ऑफ अक्स माइनस 2 रखेंगे, अक्स की जगह क्या रखेंगे, अक्स माइनस 2। तो अक्स की जगह क्या रखेंगे, अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 अक्स माइनस 2। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर यानी अक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 गुणा 2 गुणा अक्स यानी 4x 2 दूनी 4 4x माइनस 5x प्लस का 10 प्लस का 10। ठीक है, आगे समझ में। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है। अब a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 2 है, तो इसका होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 x और 2। आगे समझ में, a की जगह x है, b की जगह 2, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। आ गया आप समझ में, आ गया। अब x स्क्वायर तो ऐसा कैसा, माइनस का 4x माइनस का 5x यानी माइनस का 9x, माइनस का 9x प्लस का 4 प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब g ऑफ x माइनस 2 तो आ गया हमारे पास, अब h ऑफ x माइनस 2 याद करना है। क्या होगा h ऑफ x माइनस 2, 2x माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 4 प्लस 1 यानी 2x माइनस का 3। आगे समझ में, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी हम क्या कर रहे हैं, g ऑफ x माइनस 2 में से क्या घटा रहे हैं, h ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब देखो g ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू ये x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 माइनस इसकी वैल्यू ये 2x माइनस 3। आगे समझ में, यहाँ पे ना x माइनस 2 था ना, हाँ। तो इस x से माइनस 2 से गुणा करेंगे तो x की जगह क्या रख दिया हमने, x माइनस 2, इसमें भी हाँ नहीं रख तो दिया, लेकिन इसका माइनस कहाँ गया फिर यहाँ पे, ये देखो 2x माइनस 4 इसको अंदर गुणा करते हैं प्लस 1, 2x ऐसा कैसा, माइनस का 4 प्लस का 1 यानी माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी माइनस का 3। आ गया। अब ये यहाँ पर g ऑफ x इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू ये है, समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 2 से ये रख देंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर माइनस का 9x है और माइनस का 2x है, नोट दो 11x और 14 और 3 17। क्वेश्चन कर ले, देखो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे नीचे वाले को, पुट्टी 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर p। देखो मेरे ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और ऊपर क्या है x है, एक्स स्क्वायर का अवकलन x ही होता है, x की टर्म 1 ही तो होती है, पावर कम होती है ना इसीलिए, और वो भी होती है तो एक ही होती है इसीलिए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा, 9 का अवकलन 0 माइनस 4 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x पावर आगे, पावर में से 1 कम, और dx के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx बराबर dt के सापेक्ष कर, t के सापेक्ष कर रहे हैं बराबर dt। ठीक है, आगे समझ, दोबारा देखो 9 का 0 माइनस ऐसा कैसा, 4 बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर का 2x और x के सापेक्ष कर रहे हैं dx और t के सापेक्ष कर रहे हैं dt। ठीक है, अब देखो माइनस 8x dt dx बराबर dt, ऊपर क्या दिखाई दे रहा होता है तुम्हें, x dx, x dx, x dx बराबर क्या होगा, dt अपॉन माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 ही होगा ना, इसको इस तरफ लेंगे। ठीक है, रख दो मान,
कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर ले लेंगे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1/8 देखो x dx की वैल्यू dt अपॉन -8 और इसकी वैल्यू t शाबाश। बाहर क्या निकालेंगे -1/8, क्या बचेगा dt अपॉन t dt, हाँ log t प्लस c। t की वैल्यू बताओ क्या है, t की वैल्यू ना log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी प्लस c। बस खत्म काम। वाह सर वाह। हाँ सर। देखो x की पावर 5 है और रूट में ही है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जो रूट में अंडर रूट में उसको पुट कर लेंगे, उसको पुट करते हैं। ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखो इधर। x की पावर 3 प्लस 1 को क्या पुट कर दें, t, ठीक है, t पुट कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करने पर। अवकलन क्या होगा, 3x अवकलन करने पर प्लस 3x2 3 पावर आगे पावर में से 1 कम, बस ये होगा। हाँ। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के हाँ। सापेक्ष। 1 का तो 0 होगा, हाँ dx बराबर dt dt। आ गया समझ में, यस सर। क्लियर, आ गया सबके समझ में। यस सर। अब देखो ढंग से देखना, एक मिनट ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो, अब मैं क्या करना है, x स्क्वायर dx, इसकी जगह तो क्या लिख देंगे dt, और x की पावर 3 प्लस 1 इसकी जगह क्या लिखेंगे t। अब लेकिन यहाँ पर क्या बचा फिर, x की पावर 2 तो लिख देंगे, अब x की पावर 3 बची, x की पावर 3। तो देखो ढंग से देखना, एक मिनट ना, x की पावर 2 डॉट x की पावर 3 डॉट रूट x की पावर 3 प्लस 1 dx। आगे समझ, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, 2 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर dx को तो क्या लिख दूं मैं, x स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हैं हम, dt अपॉन t, x स्क्वायर गुणा dx, इसको इन दोनों को तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, dt अपॉन 3, ठीक है। इसको x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे t, यानी रूट t, ठीक है। और इस x की पावर 3 बचा केवल, इसको लिख दिया हमने रूट t, इसको दोनों को मिलाकर क्या लिखा dt अपॉन 3, ठीक है। समझ आ रहा है क्या आपको। अब क्या बचा हमारे पास, x की पावर 3। मैंने ये भी बताया कि पुट करने का मतलब ये नहीं कि x की पावर 3 लिख देंगे लास्ट x की में, पावर 4 नहीं, x की पावर 3 तो नहीं लिख सकते, इसको भी t की फॉर्म में लिखना है। देखो t की फॉर्म में कहां से लिखेंगे, यहाँ पे देखो x की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, t माइनस 1, ठीक है। नहीं समझ में आगे, तो हम अब क्या लिखेंगे, t माइनस 1 इंटू रूट t अपॉन 3 dt। आ गया समझ में। देखो x स्क्वायर dx को तो क्या लिखा, x स्क्वायर dx को क्या लिखा हमने, t इनको लिख दिया हमने। देखो ढंग से देखो, x स्क्वायर dx को तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन 3, ये लिख दिया। और हम x स्क्वायर और इसको तो हमने क्या लिखा, dt अपॉन 3, और इसको रूट x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 को क्या लिखा हमने, रूट t, क्योंकि इसकी वैल्यू t है तो रूट t। और इसके अलावा हमने x की पावर 3 को क्या लिखा, t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1, क्योंकि x की पावर 3 प्लस 1 बराबर t है, और तो x की पावर 3 बराबर क्या होगा, t माइनस 1। सर एक बात बताओ, हाँ आपने इतना लंबा किया, एक मिनट देख लो, पहले समझ लो, फिर बाद में पूछ लेना लास्ट में। ये कर लिया और तीनों को मल्टीपल कर देंगे, यानी t माइनस 1 रूट t और ये तीनों, ठीक है। इसको इस प्रकार कर दिया हमने। आगे समझ थोड़ा बहुत तो नहीं आया। अब क्या करेंगे, 1/3 को तो बाहर ले लेंगे, क्या बचा रूट t, यानी t की पावर रूट t मतलब 1/2, और अंदर क्या बताओ, t माइनस 1 dt। आगे समझ में। अब देखो 1/3 t की पावर 3/2 माइनस t की पावर 1/2। आ गया समझ में। क्या किया हमने, t की पावर हाफ है, अंदर गुणा किया, t की पावर 1 है, 1 और आधी 3/2, 1 और इसको 1 से मल्टीपल किया, ये आएगा। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, है ना। 1/3 ये, t की पावर 3/2
का अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस टी की पावर हाफ का अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब 1/3 ऐसा कैसा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, नहीं है समझ में, पावर में से एक ज्यादा और नीचे भी वही तो करते हैं। माइनस ऐसा कैसा, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक है, 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 1/3 टी की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 माइनस टी की पावर 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, 1/3 देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2/3 टी की पावर 3/2। ठीक है, टी बराबर क्या बताओ, टी बराबर क्या होता x cube plus 2 है, 1/3 2/5 x क्यूब प्लस 1 की पावर 5/2 माइनस 2/3 x क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सब पे लगा देना प्लस। देखो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी टेन इनवर्स में आता है, 10 में आता है ना। देखो अब इसको इस प्रकार लिखो, टेन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बताओ, 1/1 plus x square। वेल्डन सबस 1/1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन x की जगह अगर x अपॉन a हो तो यहाँ पर कुछ हो जाता है ना। इसी प्रकार देखो, अब ढंग से देखना ना, 1 प्लस इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखो ऊपर x है तो नीचे किसको पुट करेंगे ताकि ऊपर वाला बन जाए, नीचे वाले को क्या पुट करेंगे, 1 x की पावर 3 का ये है कि हाँ हाँ एक मिनट दोबारा देखो रे x स्क्वायर ही होगा वहाँ पे है ना, गलत मिस्टेक हो गया होगा है ना। तो इसको देखो इस प्रकार करेंगे 0 से इन्फिनिटी और x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3 नहीं, x की पावर 3 और 2 dx। ठीक है, अब x की पावर 3 को क्या पुट कर देंगे, t। x की पावर 3 को t पुट कर दिया हमने, x की पावर 3 को t पुट कर दिया, क्या हुआ, अब इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, यानी x स्क्वायर dx बराबर क्या होगा, dt अपॉन 3। ठीक है, अब मान सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वायर dx की जगह तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन 3, हाँ dt 1/3 बाहर है ना, और नीचे 1 प्लस 1 plus टी स्क्वायर वो जो dt है ना। ये इसका किसका होगा, क्या ये किसका होगा, टेन इनवर्स का होता है ना, टेन इनवर्स टी। ठीक है, टेन इनवर्स टी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिमिट चेंज होगी, क्या होगी, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया इसलिए। लिमिट चेंज करो, t बराबर 0 पर x बराबर क्या होगा, t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा, क्योंकि t बराबर क्या है, x की पावर 3 है। जैसे t की जगह से 0 है ना, और t बराबर सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने ना, x की लिमिट है ना ये तो, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x बराबर 0 ये तो लोअर लिमिट है, और x बराबर इन्फिनिटी ये हायर लिमिट है। तो x बराबर 0 पर t बराबर क्या होगा, x बराबर 0 रखो, t बराबर 0 होगा, t बराबर भी 0 होगा, और x बराबर इन्फिनिटी रखो, x बराबर इन्फिनिटी होगा तो t बराबर भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यानी लिमिट नो चेंज, यानी नीचे 0 और ऊपर इन्फिनिटी ये होगा। अब रख दो लिमिट 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 1/3 इसकी वैल्यू वो 1/2 और ये 0 5/6। ठीक है, कर लिया होगा।